हेलो एंड वेलकम। अवतार 2 कुछ लोगों ने देख ली है, कुछ लोग देखने वाले हैं। अवतार 1 मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग देख चुके हैं। मैंने भी अवतार 2 देख ली है, लेकिन इस फिल्म को देखते देखते कुछ ऐसे सवाल मेरे मन में उठे जिनके जवाब मुझे फिल्म के एंड तक भी नहीं मिल पाए। कौन से है वो सवाल और उनके जवाब कैसे मिलेंगे, क्या आप दे पाएंगे, मुझे बताइएगा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं अवतार 1 के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया जेम्स कैमरून ने। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट किस तरह से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और क्या था फर्स्ट पार्ट में और क्या है सेकंड पार्ट की कहानी, ये भी आपको थोड़ी थोड़ी बताऊंगी। अवतार द वे ऑफ वाटर ये थिएटर्स पर आ चुकी है और इसके लिए जबरदस्त क्रेज भी है। अवतार का पार्ट 1 साल 2009 में आया था और इसका सेकंड पार्ट ही है द वे ऑफ वाटर, जो कि रिलीज हो चुका है। इसके सीक्वल से बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। सीक्वल से पहले ये जान लीजिए कि अवतार 1 में क्या था, क्योंकि उसी से रिलेटेड बताया गया है अवतार 2 को। तो ये जो कहानी है ये एक साइंस फिक्शन है और इसमें इंसानों से ज्यादा दूसरे ग्रह यानी कि पेंडोरा और वहां के लोगों की बातें बताई गई हैं। पेंडोरा के लोगों को नावी कहा जाता है। कहानी शुरू होती है साल 2154 से, जहां पर इंसानों के रहने लायक अब पृथ्वी ग्रह बचा ही नहीं है, क्योंकि इंसान ने हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इतना ज्यादा खत्म कर डाला है कि अब पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित नहीं है। लिहाजा इंसान, जैसी उसकी आदत है, वो पृथ्वी को छोड़कर अब एक ऐसी सुरक्षित जगह पर अपना बसेरा बसाना चाहता है जहां पर वो सुरक्षित हो और जहां पर उसको सारे जो जरूरी चीजें हैं जो प्रकृति से उसे चाहिए वो सारी मिल सके। और इसी तलाश में वो पहुंच जाता है पेंडोरा। जी हाँ, पेंडोरा, जहां पर रहते हैं नावी, और ये है एक दूसरा ग्रह। अब जो पृथ्वी के जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, वो पेंडोरा पर रिसर्च कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने अपना एक रिसर्च सेंटर भी बनाया है। और इस रिसर्च सेंटर के जरिए वो पेंडोरा का जो पूरा खजाना है उसे समेटकर अपने पास लाना चाहते हैं। पेंडोरा के प्राकृतिक संसाधनों में खास तौर पर उनोबेटानियम, जो कि वहां का एक बहुत ही स्पेशल मिनरल है, उसको वो पाना चाहते हैं, चाहे पृथ्वी के लिए चाहे पेंडोरा में खुद रहने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा मिनरल है जिससे वो रातों रात अरबोंपति बन सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि पेंडोरा के जो नावी हैं वो किस तरह के इंसान हैं, मतलब किस तरह के लोग हैं। एक्चुअली ये वो लोग हैं जो नेचर के बहुत करीब हैं और नेचर से बहुत प्यार करते हैं और अपनी इस जगह को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इंसानी हस्तक्षेप जो है वो वहाँ पर हो। 10 फीट से ऊंचा है हर एक नावी, लेकिन दिल से बहुत ही सरल, सिंपल और सबको प्यार करने वाला। अब इंडिया की तरफ से जो रिसर्चर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो पेंडोरा के लोगों का डीएनए लेकर और इंसान के डीएनए के साथ उसे मिक्स करके बना रहे हैं क्लोन, और उन क्लोन्स को वो ले जाकर पेंडोरा में छोड़ते हैं ताकि वहां जाकर ये जो क्लोन्स हैं वो पेंडोरा के लोगों को अच्छी तरह से जान सकें और वहां की जासूसी करके इंसानों को लाके देख सकें। और इसी के लिए भेजा जाता है जैक सली को, जो कि है इंसानों की तरफ से पेंडोरा के लिए भेजा गया एक जासूस। अब ये जानकारी इकट्ठा करने तो जाता है वहां पर, लेकिन इसे पेंडोरा की एक लड़की, जिसे नेत्री कहते हैं, उससे प्यार हो जाता है। दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और फाइनली जैक सली को पेंडोरा के इस मुखिया की बेटी से मोहब्बत हो जाती है और वो अपने इस मिशन को वहीं पर ही कैंसिल करके बन जाता है पेंडोरा का निवासी, यानी कि एक नावी। तो ये था पार्ट 1। अब इसी पार्ट 1 में कर्नल क्वारिच, जो कि जैक सली को लेकर आए थे अपने इस मिशन में काम करने के लिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। और अवतार 2 में भी कर्नल क्वारिच जो हैं वो अपने क्लोन के जरिए वापस आए हैं इस फिल्म में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कर्नल क्वारिच जो हैं वो जब ऑलरेडी पार्ट 1 में मारे जा चुके हैं तो वो पार्ट 2 में कैसे आए, इसकी भी एक कहानी है। तो कुछ ने शायद ये फिल्म देखी होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि मैं कौन कौन से कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ। कुछ वो लोग जिन्होंने नहीं भी देखा होगा वो शायद थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे, बट मैं आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद कुछ 3 सवाल मेरे दिमाग में आए
तो वो 3 सवाल के जो जवाब है वो मुझे आंसर इस फिल्म से दोनों पार्ट देखने के बाद भी नहीं मिले। नंबर 1, अगर आपको इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स पर लिख के, ताकि कंफ्यूजन थोड़ी दूर हो जाए। पहला सवाल, डॉक्टर ग्रेस जो कि नावीज पर रिसर्च करने वाली टॉप साइंटिस्ट हैं, उनकी बेटी कैसे पैदा हुई, जबकि अवतार 1 में डॉक्टर ग्रेस मर चुकी थी, लेकिन अवतार 2 में उनकी बेटी पैदा हुई। कैसे हुई ये पूरी फिल्म के दौरान नहीं पता चला। मे भी हो सकता है कि उसकी स्टोरी अवतार 3 में देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 2, कर्नल क्वारेज का बेटा स्पाइडर अवतार 2 में कैसे आया, जबकि पार्ट 1 में उसके होने के कोई सबूत थे ही नहीं। अगर आपको कहीं मैंने मिस कर दिया पार्ट 1 में कि सबूत थे, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि कौन से थे वो सबूत। नंबर 3, जैक सली अपने 5 बच्चों के परिवार के साथ एक नई डेस्टिनेशन जो कि समुद्र के पास है वहां क्यों गया, जबकि उसके अपने गांव में थे और वो उसको ज्यादा अच्छे से सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन बावजूद उसके जैक सली जो है अपने पूरे परिवार के साथ अजनबियों के बीच में उस जगह जाने को तैयार हुआ जहां पर न सिर्फ उसके अपने लोगों से वो बिछड़ गया, बल्कि समुद्र वासियों के बीच में वो पहुंच गया जो कि ना तो उसे जानते थे, और दूसरी चीज वो शायद हो सकता है कि उसको ज्यादा सपोर्ट भी ना करते, और बावजूद इसके भी वो वहां गया। और जब जैक सली को अच्छी तरह से पता है कि उसके पीछे पृथ्वीवासी आएंगे, तो वो अपने परिवार के साथ समुद्र के लोगों को भी फंसाने के लिए वहां पहुंच गया। ऐसा क्यों? कमेंट्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको इन सवालों के जवाब मिले या नहीं। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो मेरे मन में थे। बाकी फिल्म की कहानी के बारे में अगर बात करें तो फिर वही कहानी, जैक सली अपने परिवार के साथ समुद्रवासियों के बीच में आता है और वहां पर उन पर हमले शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वीवासियों को पता चल जाता है कि जैक सली जो है वो समुद्र के बीच किसी गाँव में अपने परिवार के साथ रह रहा है। बहुत सारे हमले होते हैं उनके ऊपर और उसके बाद फाइनली जैक सली ये वाली जो फाइट थी, इस फाइट को भी जीत जाता है। कर्नल क्वारेज का बेटा स्पाइडर जो कि फिल्म के शुरुआत में ही किडनैप हो जाता है, पृथ्वीवासी उसे ले जाते हैं, आखिरकार वापस अपने नावी भाइयों के बीच में पहुंच जाता है। और फिल्म की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से बड़े ही एक्साइटिंग और बहुत सारी धमाकेदार फाइट्स के साथ आखिरकार इस नोट पर एंड होती है कि जैक सली और उसका परिवार फाइनली एक बार फिर से जीत जाता है। तो ये थी अवतार 2 की कहानी और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके जवाब मुझे नहीं मिले। अगर आपको मिले हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर लिख के बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय।